पूछते ही हम लोग, और कोई आप लोग को रोक सकता है? हम लोग को तो रोका जाता है। हम लोग को आप तो बोलता, पहले आप ही का सुना गया है, आप ही को नए नए लोगों का, नौजवानों का भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। हम लोग तो आप ही लोगों को सुन के पड़ेगा। देखिए, सदन नौजवान और नए लोगों को मौका भी देती है। आप अगर सुन लीजिए उनका। अध्यक्ष बात शॉर्ट में 1 मिनट में समाप्त आपने करिए। जिसका जिक्र किया, हम लोग पूरी तरीके से सरकार में थे उस समय, हम लोगों के रहते हुए में लागू हुआ, ये बात सच है। लेकिन मैच शुरू हुआ, इस पे चर्चा हो रही है कि मैच में क्या हुआ, क्यों हार हो रही है, क्यों फेलियर हो रहा है। मैच के टाइम तो हम लोग थे नहीं जब इंप्लीमेंट करना था दारू। तो मैच जीतने के लिए सुझाव दीजिए ना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए। ठीक, बताइए। अब 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय। सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। कई अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है, और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय, कई अधिकारियों को कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया महोदय, सारे सदस्य शपथ लिए। और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा मुक्ति पूरा अभियान था। हम तो जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे, पूरे शराबबंदी तो छोड़िए, होम डिलीवरी होता तो सबको पता है, जानकारी क्या देना है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया? आप बैठ जाइए, अब हो गया 2 मिनट हो इसमें देखिए, क्योंकि नेता सदन है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अब बताइए पूरे हाउस में आप ही दोनों को शांति से सदन चलानी है तो बैठ जाए ना। समान प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है, और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज भी हम मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, हम सवाल ना पूछे महोदय। चिट्ठा क्यों पहुंचाते हैं? सक्षम है आप? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में। बैठिए, अब जवाब देना चाहिए महोदय। बैठिए ना। पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दे कि कौन जांच करेगा। जहां तक महालेखाकार का है तो वो नॉर्मली प्रोसेस में रहता है, ऑडिट होता रहता है, और उसी ऑडिट में ये भी निकला है कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का एक्सपेंडिचर कहां खर्च हुआ, बिहार सरकार ने अब तक नहीं बताया है। ये तो बहुत महा घोटाला है। उसी को मानते तो कम से कम उसी का आश्वस्त कर दीजिए महालेखाकार का, जो सीएजी रिपोर्ट में आया है महोदय। 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है, और माननीय मंत्री जी से साफ तौर पे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दे, या कोई यहाँ की कमेटी से, या कौन सी एजेंसी से, या कौन कौन से विश्वविद्यालय का ये जांच कराना चाहते हैं। मांग तो सभी विश्वविद्यालय की है। ठीक, महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा, और उनकी बात से सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी और पुष्टि होती है। जो उन्होंने उद्धरण दिया कि महालेखाकार कार्यालय ने बिहार सरकार में जो 2 लाख करोड़ के हिसाब में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की है, तो ये तो स्पष्ट है कि वह संस्था बिहार सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बिहार सरकार के कमियों को भी उजागर करती है। तो ऐसी संस्था पर फिर उनके नहीं भरोसा करने का क्या प्रश्न है? हमारे नियंत्रण में तो नहीं है वो। अध्यक्ष महोदय, महालेखाकार तो अब ऑडिट करना काम है महोदय, ऑडिट महोदय करना काम है, और 2 लाख करोड़ का जहां तक हिसाब कर रहे हैं अब तक उस रिपोर्ट पे इन्होंने क्या। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद